जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में देवउठनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है, माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। चलिए देवउठनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। देवउठनी एकादशी की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ कथाओं का आपको श्रवण कराया जा रहा है। ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर के कथा श्रवण करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर के पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, आपको नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसकी शर्त उसे याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज के रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर के वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आई। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान करके शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठ करके भोजन करने लगे। खा पी करके वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख करके राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक उसका मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। देव प्रबोधिनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी पर सुनी जाने वाली एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क के किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख करके चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूँ? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। तो राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन
एकादशी थी। तो रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस करके राजा से खाने के लिए कहा। तो यह देख करके राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल एकादशी के दिन फलाहार ही करूँगा। तो तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ और नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। अब राजा बहुत चिंतित हो गए। राजा ने स्थिति अपनी बड़ी रानी से बताई तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल करके आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो रानी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने असली बात बताई कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने के लिए कहा। तो राजा बोला, आपका दिया हुआ मुझे सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ पर एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठ कर के परम धाम को चला गया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। देव उठनी एकादशी पर सुनी जाने वाली एक अन्य कथा भी बहुत प्रचलित है। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक शंखासुर नामक राक्षसी की है यह कहानी। तो शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही आतंक मचाया हुआ था। तभी सब देवताओं के आग्रह करने पर भगवान श्री हरिविष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा खुली और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों के राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई वर्षों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना करके उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। तो भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ था। बड़ा होकर के शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तो तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान भी दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर के धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। अब शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के पास ले गए। तो भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के ही त्रिशूल से होगी, इसलिए आप उनके पास जाएं। तो भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बना करके शंखचूड़ के पास भेजा। जो चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। अब भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर के निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। तो भगवान शिव ने
चंद्रचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरिविष्णु का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर के भगवान श्री हरिविष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। अब शंखचूड़ ने यह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान श्री हरिविष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वह उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान श्री हरिविष्णु हैं। तो क्रोध में आकर के तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष पौधा बन जाओगी और सदा में ही मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी कि शालिग्राम बन करके रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करके मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है और हिंदू सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और कई जगह पर इसके दूसरे दिन भी तुलसी का विवाह किया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरिविष्णु भगवान, माता लक्ष्मी आपके कुटुंब में, परिवार में सदैव बरकत करें और धन धान्य से आपका घर भरा रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।